नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आयलर और फर्मेट थ्योरम। एक आयलर्स थ्योरम करेंगे और दूसरी करेंगे फर्मेट थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम और एक है आयलर्स थ्योरम। दो थ्योरम करेंगे। इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें समझना है कि थ्योरम होती क्या है, क्या स्टेटमेंट है, कैसे क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम करते हैं आयलर थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या डेफिनेशन लिखती हूं मैं यहाँ पे कि कोई भी अगर n है वो किस में नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है, और कोई पूर्णांक a है वो क्या है, कोई पूर्णांक a n के सापेक्ष अभाज्य है, n के सापेक्ष अभाज्य को प्राइम है आपस में, n और a को प्राइम है, तो क्या होता है a phi ऑफ n इज इक्वल टू 1 mod n, जहां phi n है वो आयलर फलन है। phi n क्या है, आयलर फलन है, आयलर फंक्शन है। क्लियर है? तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, आयलर थ्योरम की डेफिनेशन समझेंगे एक बार। क्या है, अगर n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, कोई भी पूर्णांक a के लिए n और a है वो n के क्या है, सापेक्ष अभाज्य है, को प्राइम है। a और n है वो आपस में क्या है, को प्राइम है। तो रिजल्ट क्या होता है अपने पास, ये रिजल्ट होता है, ये हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे कि a phi ऑफ n इज इक्वल टू 1 mod n। अब हमें ये देखना है कि phi n किसके इक्वल होता है। अगर n अपने पास प्राइम है तो क्या होता है, phi ऑफ n है वो n माइनस 1 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर n प्राइम है तो phi ऑफ n n माइनस 1 के इक्वल होता है। वैसे phi n की डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं हम। phi n की डेफिनेशन क्या है, phi n है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है कोई भी जो लेस देन n है, n से क्या है, कम है, और रिलेटिवली प्राइम टू को प्राइम है किसके, n के। समझ आया? क्या है, n है वो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जो किससे कम है, n से कम होगा। phi n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जो n से कम है और n के को प्राइम है। जो n और phi n है आपस में क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी। इस पे अब क्वेश्चंस कैसे करने हमें वो देखना है। ठीक है, बताती हूँ। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने मान लिया क्या लेती हूँ, a डिसाइड कर लिया कि a तो मैंने ले लिया 7 ले लिया, और n को क्या मान लिया, 5 मान लिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करती हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, a7 phi ऑफ n यानी कि 5 इज इक्वल टू, ये पूछता है क्वेश्चन में, यहां पे ये पूछेगा कि ये किसके इक्वल होगा, और मोड क्या है, n5। या ये भी दे सकता है वो क्वेश्चन में 7⁴, और यहां पे पूछ लेता है क्वेश्चन मार्क करके, और यहां पे बोल देता है मोड 5। तो आपको ये बताना होता है ये क्या है। अगर आपने ये थ्योरम अच्छे से कर रखी है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे, आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये 1 होता है, ध्यान रखना है। पूछेगा क्वेश्चन मार्क करके कि इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। क्लियर है? या स्टेटमेंट दे देगा, ये स्टेटमेंट दे दी, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 थ्योरम के नेम दे दिए, कौन सी थ्योरम है वो थ्योरम पूछ लेता है कई बार आपसे। क्लियर है? तो 5 ऑफ 5 क्या, ये 5 क्या प्राइम नंबर है, तो 1 कम हो जाएगा, प्राइम नंबर है तो n में से 1 कम हो जाता है, जो क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, 7⁴ भी गिवन है तो 5 से 1 कम है 4, और यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, ट्राई करना। नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आंसर आता है इसका। क्लियर है? कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मैंने क्या ले लिया, 11 ले लिया, इसको 7 ले लिया, a11 ले लिया, n7 ले लिया, तो 11 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 आएगा, मोड 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 1 आएगा। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता। तो ये क्या थी,
आयलर थ्योरम थी। स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है, कई बार स्टेटमेंट देके नीचे 4 ऑप्शन पूछता है कि कौन सी थ्योरम है ये, तो ये कौन सी थ्योरम है अपने पास, आयलर थ्योरम। क्लियर है। अब दूसरी अपने पास आती है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट थ्योरम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि P कोई भी प्राइम नंबर है, इफ P इज प्राइम, A इज एनी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक है, देन क्या होगा, A रेज टू पावर P मोड लो कॉन्ग्रेस A मोड P के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है। क्या होता है, P कोई प्राइम नंबर है, A कोई इंटीजर है, तो A रेज टू पावर P कॉन्ग्रेस टू A मोड लो P के इक्वल होता है। एग्जाम्पल इसमें ये ले सकते हैं कि 7 रेज टू पावर 17 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा मोड 17। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि इसका क्या आंसर होगा, 4 ऑप्शन दे देगा नीचे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये अब की बार, उसमें तो क्या था, P अगर प्राइम नंबर है तो ये एक कम थी पावर यहाँ पे, बट अब की बार पावर सेम है, P प्राइम है, दोनों का को प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, P प्राइम होगा, A कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 7 ही आ जाएगा। A एज इट इज A आता है। जैसे A 8 रेज टू पावर 101 है, और अपने पास क्या है, मोड 101, देख लेना 101 शायद प्राइम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे वो x दे देता है कि x क्या होगा, तो x इज इक्वल टू ऑप्शन में दे दिया 8 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। ये थी फर्मेट थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे अप्लाई होंगे इस पे वो क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।